नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। थिएटर फॉर थिएटर में आए उज्जैन से कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति की। एक इंस्पेक्टर से मुलाकात की, दर्शकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। वरिष्ठ संवाददाता सुनील पांडे, चंडीगढ़। मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि एक इंस्पेक्टर की मुलाकात आज टीएफटी में एक इंस्पेक्टर की मुलाकात के अंतर्गत आपका जो रोल रहा वो अहम रोल रहा और दर्शकों ने सराहा भी। आज के रोल के बारे में बताएं सर। जी, मेरा एक कैरेक्टर ऐसा था जी, जो एक इंस्पेक्टर से मुलाकात की जो सस्पेंस स्टोरी है जी, उसमें एक फैमिली होती है जी, जिसमें मेरा रिश्ता तय होता है जी। और मेरी एंगेजमेंट सेलिब्रेशन चलते होता है। जी, इसी बीच इंस्पेक्टर आता है, जी। सस्पेंस स्टोरी है। बिल्कुल सर। लेकिन उस सस्पेंस में कहीं ना कहीं मैं भी शामिल होता हूँ, जो कि किसी को पता नहीं होता है फैमिली में। बिल्कुल सर। जो लड़की वालों की फैमिली होती है उसमें मैं शामिल होता हूँ। जी, अंत में पता चलता है कि जिस वजह से सस्पेंस चल रहा था उसमें मेरा बहुत डेप्थ होता है, बहुत गहराई होती है उस स्टोरी में। बिल्कुल सर। फिर एंड में जाके हमें सबको पता चलता है कि ये स्टोरी और जो एक, चूँकि इस नाटक का नाम है एक इंस्पेक्टर से मुलाकात, जी, तो सबसे बड़ा सस्पेंस तो इस नाटक में था इंस्पेक्टर। जी। और इंस्पेक्टर नकली इंस्पेक्टर था, इसका खुलासा इस ड्रामा में आके मैं ही कर। जी। और ये सारा लास्ट में होता है, लास्ट मोमेंट पे दर्शकों को ये पता लगता है कि ये इंस्पेक्टर नहीं था। ये कैसे संभव हुआ? ये हमने स्टोरी के माध्यम से बताया कि वो इंस्पेक्टर नहीं था, वो एक फ्रॉड था। जी, लेकिन फिर आपने देखा होगा इस ड्रामा में कि उसके तुरंत बाद फिर एक नई स्टोरी आती है जिसमें ये पता चलता है कि वो एक्चुअल में इंस्पेक्टर था, लेकिन उसके पहले होता है कि नहीं था, उसके बिल्कुल। पहले था कि था। इसलिए बिल्कुल। बहुत ही सस्पेंस वाली स्टोरी है। बिल्कुल। आप सर उज्जैन से टीएफटी पर यहाँ पहुँचे हैं चंडीगढ़ के अंतर्गत, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। बहुत अच्छा लगा। चंडीगढ़ में जो टीएफटी है उनसे हमारे बहुत ही पुराने संबंध हैं। वो उज्जैन हमारी टीम में अभिनव रंगमंडल में ड्रामा करने आते रहते हैं जी, और हमारे ड्रामे का आदान प्रदान चलते रहता है। जी। हिंदुस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हो सर इस टीएफटी ग्राउंड से? यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा देश तरक्की करे, जी, सद्भाव से रहे जी, और फिल्मों के अलावा रंगमंच पर भी एक आम जनता का झुकाव होना चाहिए, क्योंकि जब हम लाइव किसी चीज़ को देखते हैं जी, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जीवन में। क्योंकि जब हम किसी थिएटर को शो को परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ही डेप्थ से करना होता है, बिल्कुल क्योंकि सर। इसमें रिटेक नहीं होता है। जी। इसलिए आर्टिस्ट की मेहनत भी वहाँ देखने को मिलती है, एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती जी। है जो कैमरे से हटके होती है। थैंक यू सर। भारतवर्ष 17 से बात करने का धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि टीएफटी ग्राउंड पे आज एक नाट्य दर्शाया गया जो कि एक इंस्पेक्टर से मुलाकात थी। अंत तक दर्शकों को कंफ्यूज ये था कि वो इंस्पेक्टर डुप्लीकेट था या सच में, तो उसके बारे में बताएं मैम। एक्चुअली नाटक जो यथार्थ में आज की जो सच्चाई है जी, उसके बारे में था। जी, एक लड़की की किस तरह से दुर्गति होती है जी, और किस तरह से वो विपरीत दिशा में रहते हुए भी, विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने आप को साबित करने का प्रयास करती रहती है, और किस तरह से ये समाज उसे हर कदम पर रोनता चला जाता है। जी, ये नाटक वो दर्शाने की कोशिश कर रहा है। जी। आखिर में वो हार जाती है क्या? और वो टूट कर वो कदम उठा लेती है जिसके लिए कोई भी लड़की ज़िंदगी में कभी नहीं सोचती। इस नाटक से आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है मैम, उसके बारे में बताएं। इस नाटक से जागरूक करने की हमने कोशिश करी कि हर किसी को समझकर, उसकी परिस्थिति को समझकर उसके बारे में निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक निर्णय उस इंसान की ज़िंदगी पर बहुत बुरा या अच्छा प्रभाव डालता है। आपका एक गलत निर्णय उसका जीवन बर्बाद कर सकता है। मैम उज्जैन से आप यहाँ टीएफटी ग्राउंड पे पहुँचे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा हमें। जी। चंडीगढ़ अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है जी, और वाकई में यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है वो भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ की टीम ने हमें बहुत अच्छे से हमारे कार्य को भी सराहा और साथ ही बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करी, और हम उम्मीद करते कि इस टीम को भी हम वही दे पाए जो इन लोगों ने हमारे साथ व्यवहार किया, वही हमको दे पाए। भारतवर्ष 17 से बात करने का धन्यवाद मैम। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि टीएफटी के स्टेज पर आज गिरजेश
व्यास जी हमारे साथ उपस्थित हैं। एक इंस्पेक्टर से मुलाकात आज यहाँ पे नाटक दर्शाया गया। यहाँ के दर्शकों ने बहुत ही सराहा है। सर, ये नाटक की जो प्रस्तुति की है वो बेहतरीन रहा, यहाँ के दर्शकों का कहना है। सब आज के नाटक के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं थिएटर फॉर थिएटर का शुक्रगुजार हूँ कि वो 1 महीने लंबा फेस्टिवल कर रहे हैं और ये थिएटर के लिए बहुत ही मतलब प्रशंसनीय कार्य है। जहाँ तक नाटक की बात है, मेरा इसमें मानना ये है कि हम जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय करते हैं, इनजस्टिस करते हैं और भूल जाते हैं। बिल्कुल हम अपना विश्लेषण नहीं करते, खुद से बातचीत नहीं करते। यदि हम अपने मोबाइल से अपना ही नंबर लगाएं तो वो डेफिनेटली एंगेज आएगा। यही स्थिति आजकल लोगों की हो गई कि वो स्वयं से बात नहीं करते। तो ये नाटक जो है वो स्वयं से साक्षात्कार का जो है तरीका है, जिसमें इंस्पेक्टर नहीं बल्कि हमारा अपराध बोध वो बाहर आके हमसे ही सवाल कर रहा है। तो हर आदमी कहीं ना कहीं गिल्टी है और उस गिल्ट को बाहर लाने का काम ये नाटक करता है। आज इस नाट्य से दर्शकों को या आम जनता को क्या लाभ मिलेगा सर? देखिए, ऐसा है कि नाटक जो है वो न सिर्फ व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि नाटक देखने जो दर्शक आ रहे हैं उनका भी इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, उनका भी ये पैराशूट खुलता है और नाटक के प्रति उनकी यदि थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी बढ़ती है तो हम अपने आप को जो है वो सफल मानेंगे। सर, आप उज्जैन से हैं। जी हाँ। और राजा विक्रमादित्य उज्जैन से हुआ करते थे, जिनको कि स्वर्ग में भी स्थान दिया गया था। आप उज्जैन के बारे में 2 शब्द बताएं। देखिए, उज्जैन के बारे में बात करना है तो मतलब सबसे पहले भूत भावन भगवान महाकाल का ही जो है वो नाम आता है। उज्जैन जो है वो काल गणना की नगरी रही है। उज्जैन महर्षि सांदीपनि के आश्रम में भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली रही है। उज्जैनी साहित्य के जो हैं वो सशक्त दूत, हस्ताक्षर, पुरोधा, ध्वज नायक जो हैं वो रहे हैं कवि कालिदास, उनकी नगरी रही है। और न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य की नगरी रही है। और ये नगरी सिर्फ कलयुग में ही नहीं है, इस नगरी का अस्तित्व हर युग में रहा है। तो इसलिए उज्जैनी की महिमा जो है वो शब्दों से परे है। व्यास जी, भारत 17 से बात करने का धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। थैंक्स सर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।